हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग टीवी हिंदी में आपका प्यार भरा स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में। रामायण के बाद लड़नी पड़ी 10 साल की ये कानूनी लड़ाई और खत्म हो गया था राम का भी करियर। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस वीडियो में हम आपको पूरी बात बताएंगे और रामायण के दिलचस्प किस्सों के बारे में भी बताएंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी भी शो या फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है दोस्तों। इस वजह से दूरदर्शन के तमाम शोज फिर से इस चैनल पर प्रसारित किए जा रहे हैं। 33 साल बाद भी रामानंद सागर की रामायण को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हालांकि भारतीय टीवी के इतिहास में दर्जनों रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इस शो की शुरुआत काफ़ी मुश्किलों भरी रही। शो के निर्देशक रामानंद सागर से लेकर सभी कलाकारों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं रामायण की कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। रामानंद सागर को रामायण का प्रसारण शुरू करने में करीब 2 साल का वक्त लग गया। इसके लिए उन्होंने दूरदर्शन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में काफ़ी चक्कर भी लगाए थे। उन्हें इस सीरियल को बनाने की अनुमति तो 1985 में मिल गई थी, लेकिन इसका प्रसारण 25 जनवरी 1987 से शुरू हो सका। दरअसल इसके शुरुआती एपिसोड को देखने के बाद मंत्रालय की तरफ से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले कि ये शो प्रसारण हो पाता, सभी आला अधिकारी काफ़ी सतर्क थे, क्योंकि इस प्रकार का शो कभी टीवी में नहीं दिखाया गया था। और सीता के किरदार को लेकर भी काफ़ी आपत्ति थी, क्योंकि सीता की वेशभूषा पर काफ़ी आपत्ति दर्ज की गई। रविवार के सुबह अफरा तफरी मच जाती थी। कोई भी धारावाहिक जब बनता है तो इसे बनाने वाली कंपनी के साथ साथ जिस चैनल पर यह प्रसारित होता है उसकी क्रिएटिव टीम भी स्क्रिप्ट लिखे जाने से लेकर शूटिंग और एडिटिंग तक साथ लगी रहती है। लेकिन ये कोशिश हाल के बरसों में शुरू हुई है। पहले निर्माता धारावाहिक एपिसोड बनाकर भेज देता था और अगर चैनल को कोई आपत्ति होती थी तो निर्माता वह हिस्सा फिर से शूट करता था। और ऐसे ही करने की वजह से उस टाइम रामायण को शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। ये भी बहुत बड़ी एक रुकावट थी रामायण के बीच में। इसके बाद की हम आपको किस्सा बताएं तो लव कुश की कानूनी लड़ाई के बारे में हम आपको बताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब दूरदर्शन हर धारावाहिक को 13 एपिसोड ही देता था और रामायण को 78 एपिसोड की मंजूरी मिली। जब ये हिट हो गया तो लोगों ने लव कुश की कहानी दिखाए जाने की मांग शुरू कर दी। रामानंद सागर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके अनुसार अगर वे लव कुश की कहानी बनाते हैं तो ये एक काल्पनिक कहानी होगी, और हुआ भी यही। इस कहानी के प्रसारित होने के बाद शो से जुड़े कई तरह के विवाद सामने आए। रामानंद सागर को इसके लिए 10 साल तक कोर्ट केस भी लड़ना पड़ा। आइए बताते हैं आपको कि राम का करियर कैसे खत्म हो गया रामायण के बाद। रामायण में निभाए गए राम के किरदार से अरुण गोविल को पूरे देश में शोहरत और इज्जत तो खूब मिली, लेकिन ये किरदार लोगों के जहन में इस कदर से बैठ गया कि लोग अरुण गोविल में सिर्फ श्री राम की छवि देखने लगे। अरुण गोविल कहते हैं, रामायण के बाद में सिनेमा में वापसी करना चाहता था, लेकिन राम के तौर पर मेरी छवि ऐसी बन गई कि निर्माता कोई दूसरा काम मुझे देते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि अब मैं कमर्शियल फिल्मों के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष बन गया। मैंने बाद में कुछ टीवी शोज भी किए, लेकिन जब भी मैं कुछ नया करता था तो लोग मुझे इनकार कर देते थे और कहते थे, अरे राम जी आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए ट्रेंडिंग टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप सब सेफ रहिए और अपने घर पर ही रहिए, बाहर मत जाइए।